तो ज़ाहिर बात है मैं उस वक़्त फ़ौज का हिस्सा था और मुझे भी बाकी पाकिस्तानी कौम की तरह बताया गया कि हामिद मीर साहब ड्रामा कर रहे हैं, जो कि झूठ था। हामिद मीर साहब जो है वो खान अस्पताल में थे, तो नवाज शरीफ साहब उनकी सेहत के बारे में पूछने भी गए। उसके बाद जब उनको पट्टियां बनी हुई थी तो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कैंपेन आईएसपीआर की तरफ से चलाया गया कि उनको कोई गोली नहीं लगी है, झूठ बोला जा रहा है। बाद में मैंने जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि नहीं, ये बात सच नहीं है। हामिद मीर साहब के ऊपर उस वक्त आईएसआई ने ही गोलियां चलाई थी और उस वक्त जनरल जहीरुल इस्लाम जो है वो डीजीआईएसआई थे। हामिद मीर साहब पिछले दिनों बहुत ज्यादा खुशियां मनाते देखे गए जनरल फैज हमीद की सजा के ऊपर। जनरल फैज हमीद नहीं थे जिन लोगों के ऊपर बात करनी चाहिए। हामिद मीर साहब अभी भी शायद बात करने से कतराते हैं, लेकिन मैंने पब्लिकली बताया कि हामिद मीर साहब ये हजरत हैं जिस वक्त सेक्टर कमांडर थे ये सिंध के, ब्रिगेडियर अजहर नवीद हयात। और जब मुझे पता चला कि ये वो शख्स थे जिन्होंने हामिद मीर के ऊपर गोलियां चलवाई थी, तो मैंने इसके ऊपर पब्लिकली 9 मार्च 2023 को मैंने लिखा कि ब्रिगेडियर अजहर नवीद हयात सेक्टर कमांडर आईएसआई इंटरनल विंग सिंध ने हामिद मीर पर कातलाना हमला करवाया। गोलियां लगी मगर हमला नाकाम रहा। बाद में मेजर जनरल बनकर डीजी रेंजर पंजाब मेजर जनरल बने जनाब अजहर नवीद हयात और लफाफे टीएलपी के अंदर बांटते हुए इनको देखा गया बाद में। लेकिन ये लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बन सके। जनरल बाजवा इनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाना चाहते थे, लेकिन ये बन इसलिए नहीं सके कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इनके ऊपर आ गई थी कि हामिद मीर के ऊपर कातलाना हमला इन्होंने करवाया था। और जनरल अजहर नवीद हयात जो है वो अपने अक्सर दोस्तों को ये बात करते हैं कि हामिद मीर की वजह से मैं लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बना। और मैंने हामिद मीर साहब को टैग करके कहा था कि 100% सच्ची खबर है। जाती तौर के ऊपर भी हामिद मीर साहब से मैंने जिक्र किया इस बात का। हामिद मीर साहब, आपको मैंने पैगाम भेजा था कि ये वो शख्स है जिसके बारे में आपको बात करनी चाहिए। आपके नए दोस्त जो इस वक्त हैं, जिनके साथ आपकी बहुत ज्यादा दोस्ती है, हमारी इत्तलात के मुताबिक मेजर जनरल फैसल नसीर और डर्टी हैरी, और उनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं। ब्रिगेडियर फहीम रजा भी कहता है वो भी आपका दोस्त है हामिद मीर साहब। तो इन लोगों के बारे में जो है वो आप क्या बातचीत इनके कहने की वजह से अजहर नवीद साहब के ऊपर बात नहीं करते? मेजर जनरल अजहर नवीद तो आज भी कहते हैं कि इनको मौका जिस दिन मिलेगा तो वो आपको मिलेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में काम करना बहुत मुश्किल है। हामिद मीर साहब की तरह के बहुत से लोग हैं जो मुश्किल तरीन हालात के अंदर काम कर रहे हैं और मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं, और कोऑपरेट करना भी पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मजबूरी है। लेकिन जिस तरह यजीद वक्त को सपोर्ट किया जा रहा है और जिस तरह साइडें बदली जा रही हैं, मुशर्रफ जैदी ने यल्दा हकीम के साथ जो इंटरव्यू किया, और अब जिस तरह हामिद मीर साहब, आपका कुछ वीडियो है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि आपके वाकई गोलियां मारी गई, आपको आईएसआई ने गोलियां मारी, आपको जिस शख्स ने गोलियां मारी वो नजर आ रहा है, और ये नजर तो आ रहा है लेकिन इसके बारे में आप शायद आगे चल के बात करें। लेकिन ये उस वक्त इसका डीजी आईएसआई ना ही डीजीसी फैज हमीद नहीं था, वो आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि कौन था। आप उसके ऊपर तो बात नहीं करते, लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान में बात करना इतना आसान तो नहीं है कि आप इतने आराम से पाकिस्तान में रह के बात कर लें और काम भी कर लें जो आप करते हैं पाकिस्तान के अंदर। आपने शायद ये समझा कि मैं आपको डराने के लिए हामिद मीर साहब ये बात कर रहा हूँ, तो आपने गलत समझा। मैं तो हक को सच बोल रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से पता है, उसकी कीमत अदा कर रहा हूँ बोलने की, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है। लेकिन हामिद मीर साहब, ये बात मानते हुए कि आपके ऊपर आईएसआई ने हमला करवाया, और ये बात देखते हुए कि अब आईएसआई का नैरेटिव आपको